नियोजित शिक्षकों की बढ़ी सैलरी तय करने के लिए कैलकुलेटर तैयार कर लिया गया है। 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हरी झंडी मिल गई है। पीएचडी करने वाली छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। आज के महत्वपूर्ण शिक्षक न्यूज अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए अपडेट 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हरी झंडी मिल गई है और इसी महीने शेड्यूल जारी होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए समान प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी है। अब शिक्षा विभाग 1-2 दिनों में इस आशय का संकल्प भी जारी करेगा। संकल्प के ठीक बाद इसी महीने इसका शेड्यूल भी जारी करने की संभावना जताई जा रही है। छठे चरण के लिए शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति 3523 पदों पर होनी है। शेष 4863 पदों पर नियुक्ति अगले चरण में होगी। अक्टूबर में शिक्षा विभाग ने 8386 प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशकों के कुल 8386 पद सृजित किए। अधिसूचना जारी भी की गई। राज्य कैबिनेट ने मुहर भी लगाई। जानकारी के अनुसार शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक 8386 पद तो कर लिएगा, लेकिन इतने योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं। एसटीईआरटी के सहयोग से इस पद पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2019 में पात्रता ली गई, तब केवल 3523 अभ्यर्थी सफल हुए थे। फर्जी दस्तावेज पर अमीन जो बने हैं उनमें 96 बर्खास्त किए गए हैं, जिसमें 5 महिला शामिल हैं। विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आया है। सिविल इंजीनियर के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा पर नियुक्त 96 अमीनों को बर्खास्त किया गया है। भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने इसको लेकर सभी जिलों को बंदोबस्त पर अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अमीनों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और अब तक जो वेतन लिए हैं उसकी वसूली भी की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। पहले चरण के सत्यापन के बाद 192 अमीनों को हटाया जा चुका है। पीएचडी करने वाली छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। यह फैसला बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है, जिसमें पीएचडी एमफिल करने वाले छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना यूजीसी ने जारी किया है। यूजीसी ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में अब 2016 रेगुलेशन से पीएचडी कराई जा रही है और प्रावधान है कि सभी शोधार्थी छात्रा को 240 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाए। अगर छात्रा कोर्स वर्क के दौरान अवकाश चाहती है तो उन्हें मुहैया कराया जा सकता है। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि जिन छात्राओं को मातृत्व अवकाश लिया है उन्हें पीएचडी 3C जमा करने के समय में भी वृद्धि दी जाए। जितने दिन छात्रा मातृत्व अवकाश में रहेंगी उतने दिन उन्हें अतिरिक्त 3C जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। इधर राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए साल भर से चल रहा 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब मिलने की कायाबात बढ़ गई है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि कैलकुलेटर तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर यह अपडेट है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के मूल सैलरी में 15% वृद्धि जोड़कर जनवरी में मिलना तय है। शिक्षा विभाग ने वेतन के गणना के लिए प्रस्तावित डिजिटल कैलकुलेटर तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग के अफसरों के समक्ष शुक्रवार को एनसीआई के विशेष इसका प्रोजेक्शन देंगे और इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैलकुलेटर बहुविकल्पीय है। इसका संख्यात्मक विस्तार समान कैलकुलेटर से अधिक होगा। इस कैलकुलेटर में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1.15 से गुना करने पर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए वेतन वृद्धि जारी किया जाएगा। इस तरह कैलकुलेटर में निर्धारित पे मैट्रिक्स फिट कर दिया गया है। उस पे मैट्रिक्स पर नया वेतन निर्धारित किया जाएगा। यह वेतन लाभ 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। यानी अब अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। आज के अगर ट्रायल सफल रहा है तो आज हो सकता है कि कैलकुलेटर इस सप्ताह चाहे अगले सप्ताह में जारी कर फिक्सेशन की कार्य शुरू कर दिया जाए और यहाँ
प्रेस मीडिया की बात माने तो जनवरी के वेतन में नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय बताया जा रहा है। अगली अपडेट की हम बात करें, 12वीं में ऑन द स्पॉट एडमिशन की तिथि बढ़ गई है। राज्य में इंटरमीडिएट के पढ़ाई वाले स्कूली छात्र छात्राओं को राहत भरी समाचार है कि उनका लिए 11वीं में स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 18 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक खाली सीटों पर छात्र छात्राएं नामांकन सीधे ले सकते हैं। इससे संबंधी आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। छात्र छात्राओं को इससे बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश